Good morning, everyone. I'm starting with English grammar, and today my topic is noun. So, without wasting time, let's start the topic. What is noun? हमने बचपन से सुना है कि नाउन क्या है. नाउन क्या है? अ नेमिंग वर्ड. इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आँखें 1 मिनट के लिए बंद कीजिए और फिर खोल के देखें अपने चारों तरफ, आपके आसपास या बाहर, विंडो से बाहर देखें, आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है. तो जैसे मैं बैठी हूँ एक रूम में, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने अलमीरा है, बोतल है, कर्टेन है, डोर है, कूलर है, फ़ैन. अगर विंडो से बाहर देखूँ तो मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मेरे आसपास चेयर हैं. तो ये सब क्या है? जो जो मैं नाम ले जा रही हूँ, ये सब क्या है? नाउन है. ऐसे ही आप भी जो जो नाम पुकार रहे हैं, जो जो आप देख रहे हैं, वो सब क्या हैं? नाउन है. इसलिए कहा गया है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है. अगर डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया और एन एक्शन एक्सेट्रा. जैसे पर्सन में किसी भी बंदे का नाम है, मोहन, राम, डॉक्टर, सोल्जर, सीता, रानी, ये सब पर्सन क्या होते हैं? ये सब नाउन होते हैं. प्लेसेस में सिटी, जयपुर, स्कूल, रूम, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या हैं? प्लेसेस के नाम, ये भी नाउन होते हैं. थिंग्स में सभी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं. पेन, रेडियो, चेयर, बस, टैक्सी, कॉपी और टेबल, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या हैं? थिंग्स में आ जाते हैं. आइडियाज़ एंड एक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में क्वेश्चन यहीं से आते हैं. आइडियाज़ में हमारे पास हो गया ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, लव, क्रेज़, फ्रीडम, जस्टिस, कन्फ्यूजन, कामनेस, पीस, एक्साइटमेंट. इसके अलावा डांस, मर्डर, स्लीपिंग, ड्रीम, ये सब क्या हैं बच्चों? ये सब भी क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. फीलिंग्स, हमारी जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो सभी नेमिंग वर्ड्स होते हैं. तो हम कह सकते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया और एन एक्शन और अ फीलिंग. ठीक है. अब हमें क्या होता है, हमें सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन करना होता है. उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 वर्ड होते हैं, व्हाट, हु एंड हुम. व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे, हु एंड हुम हम ओनली पर्सन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, राम वर्क्स हार्ड. हु वर्क्स हार्ड? आंसर आएगा राम. तो राम क्या है बेटा? राम एक नाउन है. ठीक है. रोहन वांट्स टू मीट सोहन. हम क्वेश्चन पूछेंगे, रोहन किससे मिलना चाहता है? सोहन से. whom डज रोहन वांट्स टू मीट? किससे मिलना चाहता है? आंसर आएगा सोहन. तो सोहन एंड रोहन दोनों ही क्या हैं? नाउन है. क्वेश्चन थर्ड है, सीता बोट फ्रूट्स. यहाँ हम वैसे दिखाई दे रहा है हमें सीधा जो नाम है, सीता एंड फ्रूट्स दोनों नाउन हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो पहचान नहीं कर पाते, हम बोल सकते हैं व्हाट डिड सीता बाई. आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं. ठीक है, कि सीता ने क्या खरीदा. आप इंग्लिश में भी, हिंदी में भी कन्वर्ट करके बोल सकते हैं कि सीता बोट फ्रूट्स. सीता ने क्या खरीदा? आंसर आएगा फ्रूट्स. तो फ्रूट्स क्या है? नाउन है. ठीक है. सीता भी क्या है? नाउन है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन हमें पता है कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन. आप भी ऐसे, जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप ऐसे बना के अपना नोट्स बना सकते हैं. तो ये 5 तरह की नाउन्स होते हैं बेटा. ठीक है. अब इनके अलग अलग से डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक, जैसे पर्टिकुलर नेम ऑफ अ नाउन. एग्जाम्पल, गंगा, ताजमहल, जयपुर, सीता, गीता, रोहन, मोहन. जितने भी, जैसे बुक हो गई, बुक्स में हमारे पास गीता हो गई, कुरान हो गई, रिवर्स में स्पेशल गंगा हो गई. तो ये सब पर्टिकुलर नेम. जैसे रिवर्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब मैं उनको पर्टिकुलर नेम दे दूँ, कोई स्पेसिफिक नेम दे दूँ, तो क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन बन जाती है. उसके जैसा कोई नहीं होता, वो स्पेशल होता है अपने आप में. ठीक है. तो वो क्या होता है? पर्टिकुलर नेम हो जाता है और उसको हम प्रॉपर नाउन बोल देते हैं. सेकंड पे आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? सेम क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन. मीन्स जब हाँ, जैसे फादर, स्टूडेंट. फादर, सबके फादर होते हैं, सब स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, बॉय बहुत सारे होते हैं. तो जब जो जनरल होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उन्हीं को हम कॉमन नाउन बोल देते हैं. जैसे बॉयज़ में से बॉयज़ तो बहुत सारे हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन. लेकिन बॉयज़ में से किसी एक लड़के का नाम ले दूँ, जैसे रोहन. रोहन हो गया पर्टिकुलर नेम, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉयज़ हो गया कॉमन नाउन. नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन.
जब हम कॉमन नाउन में से भी कुछ छोटे छोटे ग्रुप बांट दे, ठीक है, तो कॉमन नाउन में से भी हम क्या निकाल दे, ग्रुप निकाल दे, उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। जैसे स्मॉल ग्रुप फॉर कॉमन नाउन, जैसे कि गैंग हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है। टीम जैसे प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, उसमें से अगर मैं कुछ प्लेयर्स की टीम बना दूँ तो वो क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी, एक्शन, द नेम ऑफ क्वालिटी एंड एक्शन और स्टेट, फीलिंग, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे हमारी क्वालिटी है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट है, ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट है, वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही प्यारा है। और एक्शन हो गए हमारे, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। एक्शन कैसे, जो प्रोसेस होता है ना, जो किसी को मारने का प्रोसेस होता है, उसने छुरा लिया, उसको मारा, तो प्रोसेस क्या है, वो मर्डर कहलाता है। तो वही क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है। ऑनेस्टी, हेट, इसके अलावा ये जो करेज था, स्टेट होती है जो हमारी फ्रीडम, फ्रीडम भी हमारी एक स्टेट होती है, आज़ादी, जस्टिस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन में क्या होता है, द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच एनी नाउन इज़ मेड ऑफ, जैसे गोल्ड, राइस, प्रास, जिसका वेट होता है या जो चीज़ स्पेस घेरती है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, वो सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, जिसमें वजन होता है, और राइस, राइस भी वजन होता है, स्पेस भी घेरता है। मिल्क, मिल्क लिक्विड होता है, वजन होता है और स्पेस भी लेता है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। अब जैसे मैं आपको ये जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा खुल के बताती हूँ। जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियाँ हैं, प्रिया, दिव्या, ललिता, निधि, अवनी, कोमल, आलिया, ये जितनी भी लड़कियाँ हैं, ये सब एक स्पेसिफिक नेम से जानी जा रही हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर नाउन में है। मैं इनको अलग अलग नाम से, ये कहीं बाहर खड़ी है, मैं इनको अलग अलग नाम से बुला रही हूँ, तो ये मैं इनको प्रॉपर नाउन से बुला रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैं मुझे अब इन सभी लड़कियों को अंदर बुलाना है, सभी लड़कियों को अंदर बुलाना है, तो बेटा मैं इनको एक एक नाम से बोलूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, बहुत टाइम लगेगा। मैं इन सबको बोल दूँगी गर्ल्स कम इनसाइड, मैं सीधा नाम बोलूँगी गर्ल्स। जब मैंने इनको इकट्ठा किया तो ये क्या बन गई, कॉमन नाउन बन गई। अब इन गर्ल्स में से भी मैंने बस कुछ एक लड़कियों को अंदर बुलाना है, ठीक है। तो कुछ एक लड़कियों का जो ग्रुप होगा उसको बोलेंगे बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लड़कियों के ग्रुप को बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। ऐसे ही जैसे सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, विराट कोहली, MS धोनी, PV सिंधु, बहुत सारे, ये सब क्या है, अगर मैं इनको अलग अलग बोल रही हूँ तो ये प्रॉपर नाउन में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग नाम से बोला, विराट कोहली, MS धोनी, PV सिंधु, ठीक है, तो ये किस में गए, प्रॉपर नाउन में। लेकिन हमें पता है कि ये सब क्या है, प्लेयर है, क्या है, ये प्लेयर्स हैं। तो जब मैं इनको इकट्ठा बोलूँगी इन सबको, जैसे प्लेयर्स, तो ये किस में जाएंगे, कॉमन नाउन में। अब प्लेयर्स का भी मैं छोटा सा टुकड़ा ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे प्लेयर्स हैं, अब प्लेयर्स तो बहुत सारे होते हैं, फुटबॉल टीम के भी होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अलग अलग देशों की जो है टीमें होती हैं, ठीक है। तो उन प्लेयर्स को, अलग अलग देशों के प्लेयर्स को हम अलग अलग नाम से जानेंगे। जैसे इंडियन टीम, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम हो गई, पाकिस्तान टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया टीम हो गई। तो कुछ प्लेयर्स को जब मैं इकट्ठा कर दूंगी तो क्या बन जाएगी, टीम। टीम क्या हो जाएगी बेटा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने 3-4 बच्चों के नाम ले लिए, इसी में से ले लिया, ललिता, निधि, राम, जो हैं, ये क्या हैं, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब मैं इनको बोल दूं कि ये क्लास से बाहर खड़े हैं, इनको बोल दूं मैं ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, इनके ग्रुप को मैंने स्टूडेंट्स बना दिया, तो वो स्टूडेंट्स किस में गए, कॉमन नाउन में। लेकिन स्टूडेंट्स भी, अब देखो सारे स्कूल में सब स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स तो नहीं बोलते ना, सब अलग अलग क्लास के होते हैं ना। तो कुछ फर्स्ट क्लास के, 1st to 12th क्लास तक के होते हैं। मैं बोल दूँ 5th क्लास के स्टूडेंट, तो 5th क्लास क्या बना दी मैंने, स्टूडेंट्स को कलेक्टिव नाउन में डाल दिया, ठीक है। क्लास किस में गई, कलेक्टिव नाउन में। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाए जाते हैं, कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन बनाए जाते हैं। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाले हैं प्रैक्टिस के लिए। विराट कोहली इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ आवर क्रिकेट टीम। इसमें हमें सबसे पहले नाउन को पहचानना है और फिर उसके काइंड को बताना है। जैसे विराट कोहली, प्लेयर और टीम, ये 3 इसमें नाउन है। विराट कोहली एक स्पेसिफिक नेम है तो ये प्रॉपर नाउन में गया, प्लेयर है तो ये कॉमन नाउन में गया, और टीम किस में गया, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, करनाल इज़ अ सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ पे करनाल क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक नेम है। सिटी और हरियाणा, इसमें 3 नाउन हैं। ये गया प्रॉपर नाउन में। सिटी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी सिटी होती हैं, तो ये गया कॉमन नाउन में। और हरियाणा एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये गया किसमें, इसमें प्रॉपर नाउन में। ठीक है। सेकंड है द बुक वाज लाइंग ऑन द टेबल। इसमें नाउन क्या क्या है, बुक है और टेबल है। बुक तो बहुत सारी होती हैं, अगर मैं कहूँ द गीता, द कुरान, ठीक है, और द बाइबल, तो वो जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओनली बुक है, तो ये किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। और टेबल भी क्या है, कॉमन नाउन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसमें क्या है भाई, नाउन वाटर है। अब वाटर कैसा है, क्योंकि ये स्पेस लेता है और इसमें वेट होता है, तो ये किस में जाएगा, मटेरियल नाउन में। ठीक है। द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। देखो बेटा, द जूरी, जूरी क्या होता है, इसमें नाउन हमारे पास जूरी एंड डिसीजन। जूरी क्या होता है, जब 4-5 जज इकट्ठा होकर बैठते हैं ना, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। और ये किस में चला जाता है, कलेक्टिव नाउन में। ठीक है। डिसीजन, डिसीजन क्या है, डिसीजन हमारे माइंड का एक प्रोसेस है ना। डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन को ना ही तो हम तोल सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने क्या बताया था, ना ही तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। वो हमारे अंदर की फीलिंग होती है, हमारे माइंड की स्टेट होती है। ठीक है। तो डिसीजन क्या हमारे माइंड के अंदर होता है, तो इसमें ये क्या किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। अल्कोहल क्या है भाई, लिक्विड है, और ये किस में जाएगा, मटेरियल नाउन में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जगह लेता है और इसका वेट होता है। हेल्थ क्या है, हेल्थ को आप देख सकते हो, फील करते हैं हम, हेल्थ को क्या करते हैं, फील करते हैं। तो हेल्थ किस में जाएगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। विल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। एनिमल्स एंड फॉरेस्ट यहाँ पे नाउन है। एनिमल्स कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे नाउन ये एनिमल्स होते हैं। फॉरेस्ट भी क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं ऐसे बोलती अमेजोन फॉरेस्ट, तो मैं इसको एक स्पेसिफिक नेम देती, तो ये किस में जाता, प्रॉपर नाउन में। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट है ओनली, तो ये कॉमन नाउन में जाएगा। गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। अब देखो, गोल्ड एंड मेटल, गोल्ड का तो आपको पता है ये क्या है, मटेरियल नाउन है। मेटल, मेटल बहुत सारी होती है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है। फिर हमारे पास द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे हमारे पास नाउन है अर्थ एंड सन। अर्थ तो एक ही है, तो ये प्रॉपर नाउन है, और सन भी एक ही है, तो भी ये प्रॉपर नाउन है। द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखो, द ताजमहल, ताजमहल तो एक ही है। ठीक है। तो ये क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है, और बिल्डिंग तो बहुत सारी होती हैं, है ना, तो ये कॉमन नाउन है। दिस नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब नेकलेस, नेकलेस तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। और गोल्ड क्या है बेटा, मटेरियल नाउन है। द गंगा इज़ अ होली रिवर। रिवर्स बहुत सारी होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, लेकिन इसने जो है ना स्पेसिफिक नाम दे दिया ना, गंगा, तो द गंगा हो गया हमारे पास प्रॉपर नाउन, और रिवर हो गया हमारे पास कॉमन नाउन। तो बेटा ये आज के लिए था, और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लेना। बाकी अगर समझ ना आए तो एक बार फिर से देख लेना। कल मैं इसकी स्पेसिफिक प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी। ठीक है। आज तो मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट करवाया है, कल मैं आपको इसका क्या करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो प्लीज़ इसे अगर समझ ना आए तो फिर से देखना। सो स्टे हेल्दी, गुड बाय।